सॉन्ग या फिर लाइन तो सुना ही होगा, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर ले। इसका सिंपल मतलब है कि भाई क्या थोड़े थोड़े एफर्ट्स डाल रहे हो, बिकॉज मुझे पता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं डाल रहे थे स्टार्टिंग से, लेकिन थोड़ा थोड़ा आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। मैं उनसे बोलना चाहूंगी यार देखो, एफर्ट डालना है ना तो पूरा एफर्ट डाल दो, ऐसा कर दो कि भाई ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, जितना भी दिन बाकी है ना, जितना एफर्ट डालना है ना डाल दो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है ना कि भाई हमें रेस या फिर समझो कुछ भी तभी जीत सकता हूँ जब मैं स्टार्टिंग से तेज भाग रहा था। सी ट्रस्ट मी ऑन दिस, हो सकता है जो स्टार्टिंग से तेज भाग रहा हो वो थक गया हो, रुक गया हो, तुम्हारे पास अभी भी चांस है एंड में और तेज से भागो। एज देखो, जब तक वो फिनिश लाइन में नहीं पहुंचता ना कोई, तब तक रेस खत्म नहीं होती, तुम्हारे पास पूरा चांस है। क्रिकेट में भी जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में जो 6-4 मार रहा है वो ही जीतने वाला है, एंड में भी 6-4 मार के लोग जीतते हैं, 6 बॉल में 6 छक्के मार के लोग ने जीता है। तो अभी भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, जितना भी टाइम है ना पूरा अपना गेम पलट सकते हो और अपना डिजायर रिजल्ट पा सकते हो। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखो भाई ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे पूरा जान देना है, ठीक है। अभी क्या करना है तुम्हें नेक्स्ट 20 डेज सब कुछ मैं तुम्हें बताती हूँ। इन वीडियो चालू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अभी भी डाउट है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी या फिर जितना भी दिन बाकी है कैसे प्लान करे एंड कैसे मेक श्योर करें कि हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तुम्हारे पास अवेलेबल है मेरा 1-on-1 मेंटोरशिप, जहां पे मैं तुम्हारे साथ तब तक बैठी रहती हूँ जब तक तुम ना बोल दो दीदी समझ में आ रहा है कि कैसे करना है और अभी एग्जाम क्लियर होगा। उसके साथ ही तुम्हें मिलता है एक कस्टमाइज स्टडी प्लान जो तुम फॉलो करने वाले हो जितने भी दिन बाकी है, प्लस अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग टिल योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सारी चीज अवेलेबल है, मेल कर दो मेंटोरशिप, सारी डिटेल तुम्हें मिल जाएगी। एंड ऑल्सो बता दूं जून 26 बच्चों के लिए ये वीक एंड वीक है, यानी कि ये वीक तक ही मेरा स्लॉट ओपन होगा मेंटोरशिप के लिए, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो जिसको लेना है अभी राइट टाइम है, लेके खत्म करो। आज देखो जितने भी डाउट है एग्जाम से पहले क्लियर कर लो। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है अभी से लेकर एग्जाम तक तुम्हें मिनिमम 12 आवर्स की स्टडी करनी है, नो मैटर व्हाट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, 12 hours into 20 days is equal to 240 hours and also divide कर दो by 4। फ्रॉम स्क्रैच से भी पढ़ाई कर रहे हो ना, हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास 60 hours है एंड तुम्हें नहीं लगता हर एक घंटा तुम 1 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाई कर सकते, 1 मार्क्स के लिए पढ़ोगे हर एक आवर भी तो भी 60 मार्क्स का प्रिपरेशन तुम 60 आवर्स में तो कर ही सकते हो बेयर मिनिमम। तो तुम्हारे पास टाइम तो है, तो ये तो मत बोलना कि टाइम नहीं है। एंड ऑल्सो 12 आवर्स तो मिनिमम बोल रही हो, बहुत सारे बच्चे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने आप को, 15 आवर्स पढ़ो फॉर 20 डेज इज इक्वल टू 300 आवर्स, डिवाइड करो बाई 4, 75 आवर्स मिलते हैं तुम्हें पर सब्जेक्ट। डोंट यू थिंक 75 आवर्स इनफ है रिविजन के लिए, पढ़ने के लिए इनफ है, प्रोवाइडेड जब तुम इफेक्टिवली 75 आवर्स या 60 आवर्स पढ़ाई करो। अगर ये 60 आवर्स इफेक्टिवली नहीं कर रहे हो ना तो ऑब्वियसली आवर्स बहुत ज्यादा कम है, तुम बैठे तो पूरा दिन लेकिन इफेक्टिवली नहीं बैठे तो काम नहीं बनता। जितना भी देर बैठना है ना, समझो अभी 12 आवर्स बैठना है, 12 आवर्स प्लीज इफेक्टिवली बैठो, अभी भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो तुम, तुम्हारा करंट पोजीशन कुछ भी हो, टाइम है, बस इफेक्टिवली स्टडी करना है टिल योर एग्जामिनेशन। सेकेंड चीज जो तुम्हें करना है वो है सारे सब्जेक्ट का ए बी कैटेगरी सबसे पहले पढ़ने वाले हो। अभी ए बी कैटेगरी तुम्हें कैसे मिल सकता है, स्कैनर उठाओ, प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के ट्रेंड्स देखो या फिर नॉर्मल यूट्यूब पे भी तुम सर्च कर सकते हो, बट मुझे लगता है आपको खुद बैठ के ढूंढना चाहिए कि कौन सा ए कैटेगरी वाला चैप्टर है, कौन सा बी कैटेगरी वाला चैप्टर है, ताकि तुम ज्यादा ट्रस्ट कर सको वो ए और बी वाले कैटेगरी। सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का ये तो तुम्हें कंप्लीट करना ही है एंड प्रायोरिटी बेसिस पे इसको करो, ताकि जितना भी टाइम है तुम्हें पता है यार एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो कर चुका हूं मैं। हर चीज जो तुम्हें करना है वो है
कौन सा भी चैप्टर पूरा नहीं छोड़ना है तुम्हें। एज इंस्टीट्यूट इज अनप्रिडिक्टेबल, तुम्हें नहीं पता कौन से चैप्टर से आ जाए, तो बेयर मिनिमम जो चैप्टर छोड़ रहे हो एटलीस्ट उसका कुछ समरी नोट से पढ़ाई कर लो, या फिर प्रीवियस अटेम्प्ट के सिर्फ क्वेश्चन देख के चले जाओ, रीड मार लो, चलेगा। पूरा स्किप मत करो, बस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एटलीस्ट करके चले जाओ, इंस्टेड ऑफ पूरा चैप्टर छोड़ना। फोर्थ चीज जो तुम्हें करनी है वो है 5 डेज पर सब्जेक्ट को देना है। ये 5 डेज में इन डिटेल प्रिपरेशन करने वाले हो हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। सुबह उठो, जो भी उसके डिफिकल्ट, जो भी इंपॉर्टेंट ए बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स है ना, सबसे पहले ए बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स सुबह निपटा दो। आफ्टरनून में चाहिए तो मैराथन देख सकते हो, थोड़े पास्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो। फिर शाम को थोड़े जो लाइटर नोट के चैप्टर होंगे ना वो वाले सब्जेक्ट का वो कर लेना। रात को वापस जो इंपॉर्टेंट और थोड़ा हैवी होगा, ऐसे करके पूरा दिन को डिवाइड करो। ऐसे तुम अपना एनर्जी भी मैनेज कर पाओगे एंड ऑल्सो सारा इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट एक दिन में आराम से हो जाएगा। तो 5 डेज दिमाग में रखो, डेडलाइन है 5 डेज में मुझे एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही है। चीज बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ कर दो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे पास टाइम है। वही बच्चे के पास टाइम नहीं होता जो ना डिस्ट्रैक्शन में टाइम दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर शॉर्ट देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी और कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी। उनके पास ये टाइम नहीं है। पूरा दिन सिर्फ स्टडी को देना है तुम्हें एग्जाम तक। एज मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला है कि भाई थोड़ा थोड़ा एफर्ट नहीं मारना है, तुम्हें फुल एफर्ट मारना है 20 डेज में, तब जाके होगा। मैं अपनी बात करूँ, 2 मैं एंड में पढ़ती थी, लेकिन मैं हर 1 मिनट स्टडी के लिए यूज करती थी। मैं सुबह उठ के ऐसा नहीं कि रिविजन के लिए अलग टाइम निकालती थी, मॉर्निंग रूटीन के साथ मेरा रिविजन चलता था। रात को जब नींद नहीं आई, सोने से पहले मैं रिविजन करती थी। हर एक टाइम मैं स्टडी रिलेटेड ही सोचती थी। वैसा ही तुम्हें करना है। अगर तुम्हारे लाइफ का गोल है कि भाई ये एग्जाम क्लियर करना है, सब कुछ इस पे ही डिपेंड होता है, तो सब कुछ दे डालो। सिर्फ 20 डेज की बात है। उसके बाद देखो दुनिया भर का यूट्यूब देखो, शॉर्ट देखो, कोई कुछ किधर नहीं जाने वाला, सारी चीज रहने वाली है तुम्हारे पास, तो तब देख लेना। 20 डेज कुछ और नहीं करना है। तुम 6 चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डोंट गिव अप। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा रिजल्ट अब तक नहीं आया है, तुम्हारा एग्जाम अब तक नहीं हुआ है, ठीक है। अभी से अपना रिजल्ट डिसाइड मत करो कि भाई मुझसे नहीं होने वाला, गिव अप कर देता हूँ, अटेम्प्ट स्किप करता हूँ, मत करो। जितना भी कर पा रहे हो, जितना भी कर सकते हो, सब करके एग्जाम दे दो। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, रियल लाइफ में अटेम्प्ट स्किप नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रेशर लेना सीखो। एग्जाम में जो है, जो कर पाए करके बस दे के आ जाओ। और डर लग रहा है, प्रेशर नहीं ले पा रहे हो, इसको सोचो एज अ नॉर्मल स्कूल का एग्जामिनेशन है, ठीक है, स्कूल का टेस्ट है। मुझे बस प्रिपरेशन करनी है, दे के आना है, एटलीस्ट दे के आ जाओ। एज रिजल्ट अभी नहीं आने वाला, ठीक है, रिजल्ट बाद में आने वाला है, तो रिजल्ट के बारे में मत सोचो। बहुत सारे बच्चे ना, मतलब जो कर सकते हैं, जो आराम से क्लियर हो सकते हैं, वो ये टाइम पे गिव अप कर देते हैं, ठीक है। एंड बाद में उनको रिग्रेट होता है जब वो देखते हैं क्वेश्चन पेपर, यार ये तो मुझे आता था, मैंने क्यों अटेम्प्ट स्किप किया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, गिव अप मत करो, अभी भी टाइम है। हर एक मोमेंट स्टडी के लिए यूटिलाइज करो, हो जाएगा क्लियर। नहीं कि तुम्हारे पास हेल्प नहीं है, मेंटरशिप अवेलेबल है, कब क्या करना है सब कुछ तुम्हें पता है। ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस भी है मेरी ऑनलाइन अवेलेबल, हेल्प तो तुम्हारे पास अवेलेबल है, मेहनत बस तुम्हें ही करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई नो कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली हो, ये 20 डेज गिव अप नहीं करोगे। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ भाई गिव अप मत करो, अटेम्प्ट स्किप मत करो। सीएस प्रोफेशनल में एक बच्ची थी, उसका कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ था, ठीक है, ए ग्रुप देना था, बट उसने मेरी बात सुन ली, भाई गिव अप मत करो। उसने एग्जाम दिया एंड सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 1 उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो सोचो अगर वो गिव अप कर लेती, उसने सिर्फ एक चीज सुना कि भाई दे दो, जो है जितना हुआ है जाके दे दो, एंड शी क्लियर। तुम्हें भी नहीं पता, तुम भी क्लियर हो सकते हो, एज मिरेकल हैपेंड एवरी मोमेंट। तो जितना है मेहनत करो, स्टडी करो, रिजल्ट का मत सोचो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएस।